यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुस्रासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रबुद्ध देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेषिताद्यापहा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य चार्थेष्वभिघ्नस्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृतां यथा विन्मयो यत्र च सर्गोऽमुषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री 28वां अध्याय है। योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधना प्रसन्नं याति सत्पथम् स्वधर्माचरणं शक्यः विधर्माच निवर्तनं दैवालब्धेन सन्तोष आत्मविचरणार्चनं श्रीकृष्णं शरणं मम। गुरुजी चैप्टर नंबर कौन सा? हाँ जी, चैप्टर नंबर 28 चैप्टर 28 28 स्कंद विस्कंद स्कंद तीसरा। ओके थैंक यू। योगस्य लक्षणं वक्षे सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधना प्रसन्नं याति सत्पथम्। जब भगवान ने माँ से कहा कि हे अम्ब, जो सिद्धियों को प्राप्त करके भी जिसका मन उसमें अटकता नहीं है, वो सीधा मेरा भक्त होके मुझे प्राप्त कर ले। सिद्धियां योग वगैरह जो है, सिद्ध पुरुष जिसको हम सिद्ध पुरुष कहते हैं, जो सिद्धियों को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता आता है हनुमान चालीसा में। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, मां ने हनुमान को ये वर दे दिया। हालांकि हनुमान को तो प्राप्त थी,
इसीलिए तो वो अष्ट सिद्धियां होती है, लघिमा, गरिमा, महिमा, ईशत्व, वशित्व, प्राकंप्य और प्राप्ति। ये 8 सिद्धि मीन, अनिमा मीन छोटा हो जाना, अनिमा। गरिमा और लघिमा हल्का हो जाना, वायु के ऊपर कंट्रोल करते हैं। ये पंच तत्वों के ऊपर कंट्रोल करने से ये आ जाती है। कैसे आती है हमने तो किया नहीं है, न हम कर सकते हैं इस जमाने में, लेकिन उस जमाने में ऐसा करते थे। लेकिन हम अभी भी करते हैं, प्राप्त किया है हमने, हमने सिद्धियों को प्राप्त किया है। हम उड़ सकते हैं, लेकिन एयरप्लेन में उड़ तो सकते हैं, प्राप्त तो किया है। तो ये एक एग्जाम्पल है। आज हमने टेक्नोलॉजिकली उस समय पे योगस्थ थे, और आगे हो, शायद आगे चल के आज से कुछ 500-600 बरस बाद में शायद ऐसा भी कुछ ऐसा यंत्र हो जाए कि हम घर, ऐसा ऐसा तो आजकल तो वो लिफ्ट जो ऊपर जाने वाली घर में लगा देते हैं, वो जो है सिंपल सी लिफ्ट भी अभी घर में आ गई है कि लगा लेते हैं ऊपर जाने के लिए। तो ऐसे शायद गैजेट्स आ जाएंगे, मालूम नहीं, हो जाएगा। लेकिन वो छोटा वो लघिमा हल्का होना, गरिमा जड़त्व प्राप्त करना, जड़ एकदम स्ट्रॉन्ग, आई मीन कुछ लगे तो वो रिफ्लेक्ट हो जावे, इतना पत्थर के जैसा हो जाए। महिमा मोटा हो जाना, जब भगवान भी ये अच्छा, जैसे हनुमान जी का आता है ना प्रसंग, वो जो ये थी राक्षसी जो थी, जो इसका लेना चाहती थी मुंह, वो 1 योजन मुंह खोल के बड़ी, हनुमान जी ने 2 योजन किए, बड़ा बड़ा बड़े बड़े हो गए, और फिर वो 4 हुई तो वो 8 हो गए, और वो तो 8 हो गए तो 32 हो गए। अंत में क्या किया, इमीडिएटली छोटा होके उसके मुंह में जाके बाहर निकला है। तब वहां पर रामायण में सुंदरकांड में आता है ना, ये सुंदरकांड, आई थिंक सुंदरकांड, हाँ सुंदरकांड में आता है ये, उसमें जो है वो निकल के आ गए। तो उनको तो प्राप्त तो थी वो होना, और ईशत्व में मालिकी, हक लगाना, और वशित्व, वश में कर लेना, और प्राकंप्य इच्छाधारी, जो भी इच्छा हो उसका रूप धारण करना, और प्राप्ति, प्राप्त कर लेना, ये 8 सिद्धियां मानी गई है। और ये जो सिद्धियां हैं वो योग के करने, योग से ही प्राप्त होती है, तपस्या से नहीं है। योग की कोई क्रियाएं हैं, हमें तो मालूम नहीं है, लेकिन कोई क्रियाएं हैं जिसको करने से मुझे लगता है कि प्राणायाम वगैरह जो है कुंडलिनी शक्ति को जो जागृत करता है, उससे ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। और तो ये तो हो गए उस ये बात। ये सामान्यतः हम सिद्धियां इनको कहते हैं, हालांकि टेक्नोलॉजिकली अभी हम बात कर रहे हैं, लेकिन वैसे योग या तपस्या के द्वारा प्राप्त होने वाली शक्तियां, ऐसा सामान्यतः सिद्धियों का यह अर्थ किया जाता है। जब से पहले से, जब हवाई जहाज नहीं थे, वो नहीं थे, आज के जो गैजेट्स हैं वो नहीं थे, तो ऐसा अर्थ किया जाता था उन दिनों में। तो कर्दम ऋषि को प्राप्त हुई थी, वो हम तो देख के आए हैं, उन्होंने तो विमान बना दिया और सब कुछ करते लेकिन वही बात थी, उनमें वो अटके नहीं, उनको छोड़ के वो चले गए। तो एनीवे शक्तियों का कहा यह, लेकिन हम संसार में रह रहे हैं, हम और इसका अर्थ हमारे लिए, सिद्धि प्राप्त करने का हमारे लिए अर्थ यह होता है कि अपने काम को पूरा कर देना, सिद्ध कर देना। सिंपल सा अर्थ ये हो सकता है कि हम अपना काम जो है, जो हम कर रहे हैं, उसको सिद्ध कर दें।
होता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसको सिद्ध करना, पूरा करना, परफेक्ट कर देना, और जो अपने एकदम पूरी तरह से कुछ अचीव कर लेना। अचीवमेंट तो सिद्धियां हैं, है कि नहीं? अगर हम अचीव कर लेते हैं कुछ भी, तो हम सिद्ध कर देते हैं उसको कि नहीं करते? इसको सिद्धियां नहीं कह सकते हम लोग, कह सकते हैं। और क्या अब जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं या काम को पूरा कर लेते हैं, तो हम गर्वान्वित तो नहीं होते हैं? हमें ये नहीं होता अरे हाँ हमने पूरा कर दिया। आनंद आता है, खुशी होती है, और एट द सेम टाइम हमें सर्टिफिकेट मिला तो हम दिखाते हैं, डिस्प्ले करते हैं। हम तो करते हैं, हम तो करते हैं। जो सर्टिफिकेट मिला तो रखा हुआ है मेरे टेबल के ऊपर। नासा ने मुझे लेटर भेजा तो वो रखा हुआ है, फ्रेम करके रखा है, उस मेरा नाम आया, रखा हुआ है। हाँ, तो गर्व तो होता है और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? जब हम कोई सिद्ध करते हैं, जो करते हैं उसमें उसमें अपनी अपने दिन रात मेहनत करते हैं हम लोग, तो ये तो इंसान का है, हमारा तो स्वभाव है, किसका भी बोलिए। इवन बच्चा जो है, जो छोटा सा बच्चा है, खेल में जब वो आता है तो कप मिलता है तो भागते हुए आके दिखाता है कि नहीं है? यह एक नेचुरल डीड है। तो सिद्धियों को प्राप्त करना और उसमें उसमें गर्वान्वित होना, वो एक नेचुरल बात है। दोष उसमें तब आता है जब उसको उसमें अभिमान हो जाता है, गर्व नहीं, अभिमान हो जाता है, और उसके कारण दूसरों को नीचा दिखाना होता है। तो उसमें जो है, तो वो सफलता प्राप्त करना जरूरी है। उसके लिए तो हम काम करते रहते हैं, उसके लिए तो हम आए हैं इधर। सफल तो होना है, लेकिन सफल होने के बाद में हमें वो अभिमान, हमारे में जो ईगो है, वो नहीं आना। और क्या अब तो ये जो सिद्धियां हैं, अभिमान की भी जड़ हो जाती हैं, और सुख की भी, या कंफर्ट की भी, या खुशी की भी कंट्रीब्यूटर्स हैं। दोनों बातें हैं इसमें। और हम तो संसार में रह रहे हैं, तो वो तो हमें उससे मॉनिटर करना ही है। हमें कहाँ जाना चाहिए जब हम सिद्ध हो जाते हैं, हम सिद्ध पुरुष बन जाते हैं? मैं वो योग वाला सिद्ध पुरुष नहीं कह रहा हूं, लेकिन सांसारिक सिद्ध मैं बन जाता हूं, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए कि हम दूसरों को नीचा दिखाते रहे, अरे तेरे को कुछ नहीं आता है, तू क्या है, कुछ नहीं। ऐसा जो वो भी देखिए, हमने अगर सिद्धि प्राप्त की है तो उसमें भी दूसरों का कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा ना। मेरे मेरे हाँ ठीक है, मैं इंचार्ज हूँ, साइंटिस्ट हूँ, लेकिन मेरी भी तो टीम है ना, मेरे साथ में भी तो है ना जो जो काम करते हैं, जो मेरे हाथ हैं, जो मेरे आंखें हैं, वो भी तो है ना। उनका भी तो कंट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? जरूर होता है, उसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। मैं तो सब काम तो हम तो नहीं करते, जो टीम वर्क है उसमें वो आ जाता है। तो उसके वजह से वो जो है उस तक, लेकिन कभी कभी यह जो है, जो जो अभिमान दिलाती है, तो कब कब वो जो है हमारे दुखों का कारण भी बन जाता है। अगर हम ऐसा करते रहें, दूसरों को हम, जो हमारे साथ हमने काम किए, जिन्होंने किया, उनको हमने आगे नहीं लाया,
उनको पीछे रखा या उनका हमने दुरुपयोग किया, थीसिस लिखी, एक्सपेरिमेंट किए सिंह सामने, उनकी थीसिस मैंने चुरा ली और मैंने अपने नाम से क्या कहते हैं पब्लिश कर दी, क्योंकि मैं सिंह साहब का बॉस था। ये क्या हुआ बताइए मुझे सिंह साहब। है कि नहीं है? ऐसे ऐसे मुझे लगता है आपके साथ ऐसा कभी हुआ भी होगा, शायद शायद शायद, भगवान करे न हुआ हो, लेकिन मेरे साथ हुआ। मेरी थीसिस जो थी, कोई अपना ले लिया, लेकिन वो ठीक है, वो तो उसके बाद में दूसरा कुछ बहुत सारी चीजें हमको मिल गई, वो एक अलग बात सी है, लेकिन ऐसा होता है। तो ये जो बातें हैं तो यह सुख दुख का कारण भी हो जाती हैं। केवल इनका सुख नहीं है, इनका ये भी हो जाता है। तो इसकी वजह से तो लेकिन ये कैसे प्राप्त होती हैं, इसको प्राप्त न करना वो भी तो ठीक नहीं है ना, करना तो पड़ेगा। इसलिए भगवान पहले उधर जाने से पहले ये बता देते हैं कि इसमें अभिमान को प्राप्त नहीं होना चाहिए। जब सिद्धियां, तो वही कहा कि सिद्धियां प्राप्त करने वाला जो सिद्ध पुरुष है वो इसमें अटकता नहीं है, इसमें अटकना नहीं है। इसको जो एंजॉय करना है, जहां जहां पर आवश्यकता है रख के, बाद में आवश्यकता पूर्ण होने के बाद में उसको त्याग देना चाहिए। यही सिद्ध पुरुष होता है। सिद्ध पुरुष वो नहीं होता है को लेके वो बैठ जाए, उसको आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, उसका जो उपयोग करते सिद्ध करके ये हो सकता है। तो इस वजह अब भगवान कपिल ने अपने तरफ से जो योग बताए हैं उसमें वही पातंजलि योग में भी वही है, अष्टांग योग जिसको कहते हैं। इसमें भी भगवान कपिल देव ने भी वही, उसमें भी 8 ही अंग बताए हैं वो कैसा, लेकिन वो थोड़ा सा जो है यम नियम ये जो है उसके थोड़ा सा हटकर संसार में रहते हुए, संसारी रहते हुए संस्कारी कैसे होना, ऐसा यह एक क्या कहते हैं एक अच्छी सी बात है अपना कपिल सांख्य योग है। वहां पर पातंजलि योग राजयोग होता है, हठ योग होता है और ध्यान योग होता है, बहुत सारे नए योग होते हैं, बहुत सारे योग होते रहते हैं, उनमें जो है सो अलग है। लेकिन यह जो है वो सिंपल सा हमें संसार में रहते हुए कैसे बिहेव करना है, कैसे आचरण करना है, उसके ऊपर ये 8 योग के अंग बताए हैं। इसमें ये एक सरलता है। तो वहां से कहते हैं भगवान, योगस्य लक्षणम वक्षे सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नम याति सत्पथम। हे नृपात्मजे, हे राजा की बेटी, योग 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निर्बीज और दूसरा होता है सबीज। निर्बीज बीज होता है जो आश्रय है, आलंबन है, उसको बीज कहते हैं। माना कि कोई आधार है, आधार है, आधार को सामने रखते हुए ये करना सबीज होता है। माना जो ध्यान धारणा ध्यान समाधि ये जो भी है,
तो किसी को आगे ये रखते हुए वीडियो चला गया मेरे, तो उसको आगे रख के जब वो करते हैं तो उसको सबीज बोला जाता है। उसमें जो है हम वेदांत में सगुण भी कह सकते हैं उसको। तो उसको रख के एक वो होता है, दूसरा होता है निर्बीज, जो आलम्बन नहीं है, किसकी उसकी कोई मूर्ति न बने, कोई मूर्ति नहीं है, ऐसा सोच के ध्यान करें, विच इज वेरी डिफिकल्ट, उसको बोलते निर्बीज। दो प्रकार के ये होते हैं, एक आश्रयहीन होता है जिसको निरालंब समाधि कह दे, निर्बीज निरालंब समाधि कहते हैं, और दूसरा होता है सावलंबन, माना स आश्रय, आश्रय से ये बात हो जाती है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मात मैं सावलंबन योग का लक्षण कहूंगा सभी जगह, जो आसान है, आधार को रखे हुए आगे बढ़ना आसान हो जाता है। और कहूँ जिसके आचरण से क्या होता है, मन निर्मल हो जाता है, मन जो है साफ होता है। इस योग करने का जो मतलब है, जो आश्रय है, जो हमें चाहिए, वो है मन को निर्मल करें, क्योंकि मन ही है जो चंचल होता है। चंचल तो होगा ही, वो न चंचल हुआ मन कब अचंचल हो जाएगा, जब ये देह खत्म हो जाएगी। मन तो चंचल होना ही है और होना भी चाहिए, लेकिन उसको चैनलाइज करना है और उसके लिए ही निर्मल करना है, उसमें कोई मल न हो, कोई उसमें जो है द्वेष, क्रोध, ये जो मल है, जो मल कहे गए हैं, उसको साफ करने के लिए, मन को निर्मल करने के लिए यह योग कहा जाता है। न केवल वो है, हमारा धर्म क्या है, हमें क्या करना है। हम पहला और बहुत, जब संसार में आते हैं तो बहुत सारी बातें जो है एक साथ आ जाती है, तो उसमें जो है प्रायोरिटी किसको देना है। जो हमारा धर्म जो है, स्वधर्म जो है, उसको पहली प्रायोरिटी आती है। तो वो जो है, वो निर्मल मन से ही उसको डिसाइड करना चाहिए, ऐसा उसमें कहा जाता है। और अधर्म, हमारा अधर्म क्या है, ये धर्म के विरुद्ध क्या है, वह भी हमें निर्मल मन से ही हमें ज्ञात हो सकता है, जिसको बुद्धि और चित्त भी बोल देते हैं। तो वो कहते हैं, तो स्थिर मन स्थिर हो जाता है। और वो जो है उसके आगे इन्होंने भगवान ने 8 अंग बताए हैं इसके। पहला है देह शुद्धि, मन को निर्मल करने के लिए देह शुद्धि। दूसरा है भूत शुद्धि, भूत मीन्स जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो जिनसे हम बने हैं, हम आते हैं एक एक के ऊपर आएंगे। शुद्धि, मन की स्थिरता। अब देह शुद्धि पातंजलि योग, अगर इट मे बी सिमिलर टू दैट, इट मे नॉट बी एग्जैक्टली द सेम, पर मैं बता दें, यम जो है वो देह शुद्धि में आ जाता है। नियम जो है वो भूत शुद्धि में आता है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये है ना 8 योग, इसके क्या कहते हैं पातंजलि योग के, ये 8 है ना। तो इसमें यम जो है तो देह की शुद्धि, भूत शुद्धि जो है नियम से आ जाती है, मन की स्थिरता जैसा कि आसन है, वो निर्मल बुद्धि प्राणायाम को कह सकते हैं हम लोग, चित्त की एकाग्रता, वो प्रत्याहार हो जाता है, अहंकार समाप्ति धारणा होती है, जीवन मुक्त ध्यान होता है, और एक स्वरूप हो जाना समाधि है।
एक स्वरूप। ये जो है देह शुद्धि, भूत शुद्धि, मन स्थिरता, निर्मल बुद्धि, चित्ता एकाग्रता, अहंकार समाप्ति, जीवन मुक्त और एक स्वरूप, ये है 8 कपिल सांख्य योग के अंग। ये है कपिल सांख्य योग। इसमें देह शुद्धि पहले पहले आती है। देह शुद्धि, देह शुद्धि कैसे हो? अपनी देह जो है हमारा, यह सिर्फ स्थूल देह नहीं है, 3 देह हैं जैसे हमने लिखा, उसको बार बार कहते रहते हैं हम लोग। तो वो यानी यह है यथाशक्ति स्वधर्म पालनम। यथाशक्ति जितनी हो सके अपना धर्म का, अपनी जो ड्यूटी है उसका पालन करना, सतत पालन करते रहना। यह एक पहला अंग था। विधर्म निवृत्ति, जो हमारी ड्यूटी नहीं है, जो हमें असाइन नहीं किया हुआ है, उसको न करना। दूसरों के काम में दखल अंदाजी, हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। उनको अपना काम करना चाहिए। और जो प्राप्त हुआ इसके ऊपर संतोष, माना तीसरा हुआ संतोष। वो और जो भी ज्ञानदाता हैं हमारे आसपास, उनकी इज्जत करना, उनको पूजना, मीन्स उनको जो है उनकी जो बातें हैं उनके ऊपर अपना गौर करना, ऐसी जो बातें हैं उनके ऊपर चलना और अपने काम्य कर्म की निवृत्ति, अपनी कामनाओं को कमती करते जाना। ऐसा नहीं हमारा जिससे एजिटेशन प्राप्त न हो। और मेरा धर्म जो है मोक्ष धर्म है, मुझे जाना है, वह कभी भी नहीं भूलना। और मिताहार खाना जो है वो सात्विक और वो करना, यह इससे देह शुद्धि हो जाती है। अब ये जो भी अंग हैं, अगर हम सोचें कि देह को ही शुद्धि करने वाले, अगर ये सब हमने कर लिया तो संतोष आया, अपनी ड्यूटी करी और माना कोई लिमिटेशन रखी, तो हमारी देह जो है वो कंफर्टेबल हो जाती है। और दूसरी आती है भूत शुद्धि। भूत मीन्स जो हमारे 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उनको जो है उनको विक्षिप्त नहीं होने देना है। कहते हैं कि हमारे कहाँ पर मैंने पढ़ा था, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारी जो देह है उसमें 72% पानी है। ऐसा मेडिकल साइंस में है। कहाँ पर मैंने पढ़ा था, मेडिकल में ज्यादा में ज्यादा पानी है ना। 72% पानी है उसमें, और 12% पृथ्वी है, और अग्नि जो है वो 4% है, वायु जो है 6% है, और आकाश 6% है। ये जो परसेंटेज दी हुई है मेडिकल साइंस में, ये मैंने किसी मेडिकल बुक था उसमें मैंने पढ़ा था, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने लिख दिया था अपने पास। तो अब वेरीफाई कौन करेगा मुझे तो मालूम नहीं है, मैंने तो नहीं किया, लेकिन यह सुना हुआ जरूर अवश्य है कि हमारे देह में मैक्सिमम पानी होता है। 72% पानी रहेगा, इसलिए ही तो लाइफ कहा जाता है पानी को। एनीवे, तो ये इनकी शुद्धि कैसे होती है? पहली अहिंसा से एजिटेशन नहीं है, अग्नि बढ़ती नहीं है। अहिंसा अगर है तो अब क्रोध नहीं आता है, तो अग्नि नहीं बढ़ती है। दूसरा है सत्य के ऊपर चलना। तीसरा है अचौर्यम,
किसका कुछ भी चोरी नहीं करना, माना किसको भी डिप्राइव नहीं करना। प्रयोजनानुसार वस्तु संग्रह, जितनी अपने हमें चाहिए वस्तु संग्रह उतनी करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत कभी कभी अनसिक्योर होने के कारण हम बहुत ही कर देते हैं। ये हिंदुस्तान में मैंने बहुत, जब हम उधर थे तो बहुत देखते थे। वो कभी वो नोटिस आ जाता था कि कल पानी बंद होने वाला है। दिस वाज अ सिंपल थिंग मैंने देखा है वहां पर, ऑब्जर्व किया मैंने। नोटिस आता था कि भाई कल जो है पानी 9 बजे बंद हो जाएगा। ये कॉमन बात थी, चालों में रहते थे, कॉमन बात थी। तो उस दिन हम क्या करते थे, सब जो घर के बर्तन थे ना, वो पानी के जो बम्बे थे वो तो भर देते थे, लेकिन बर्तन भी और भी भर 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 के रख देते थे एकदम। अरे इतना क्या करना है, नहीं नहीं वो बंद हो, मालूम नहीं कब आएगा, सब भर देते थे। तो इसको होता है, यह जो है, यह प्रयोजनार्थ अप्रयोजनार्थ संग्रह है, इससे दूर रखना चाहिए। जितने हमें आवश्यकता है भले उससे थोड़ा सा रख दीजिए जाता, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरों भी लेना चाहिए। तो ये जो है वो है। और दूसरा है, आता है तप, माना अपनी अपनी लाइफ जो है वो डिसिप्लिन में रखना चाहिए। जो वो भी पहले भी हम कह चुके हैं इसके ऊपर, शौच, प्यूरिटी, वो होना चाहिए। और उसके साथ में शास्त्रों का अध्ययन भी रोज होना चाहिए, थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए, जिससे मन को शांति मिलती रहती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ केवल दूसरी बातें करते रहें, शास्त्रों की बातें जो है वो न करें, वो भी आ जाता है। और हरि पूजना, जो भी इष्ट है उसकी पूजा रोज थोड़ा सा। मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि सुबह स्कूल में जाते हो, एक 5 मिनट खड़े रह के एक 10 गायत्री के मंत्र जो है वो पढ़ते जाओ, उससे जो है मन की शांति होती है। ऐसा करने से, ये सब्जेक्ट टू मैटर है, करने से होता है। और मौनम स्वल्प भाषणम, जब मौन का मतलब एकदम चुप होकर बैठना नहीं, मैंने तो 2-3 बार पहले भी कहा है। अल्प भाषण, जो जरूरत है, जितनी आवश्यकता है उतना भाषण करना, उससे ज्यादा भाषण करने में थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी भी हो। और एक स्थिर रहना, अपने को ये प्राणायाम वायु को कंट्रोल करने के लिए, यह भी एक अच्छी बात रहती है, कर सकते हैं। और इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। जैसे मैंने सिंपल कहा था कि यह पहले पहले यह जो जिह्वा है, ये जो स्वाद की इंद्रिय है, वही बहुत कठिन है उसको कंट्रोल करना। उसको अगर आपने कंट्रोल कर दिए तो बहुत अच्छा 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 चित्त को एकाग्र रखता है। और सबका सबका आधार, चित्त को एकाग्र करने के सबसे आसान तरीका है भगवान के लीलाओं में आस्था। जो हमारे जो शास्त्र हैं, जो हमारे जो ग्रंथ हैं, जो हमारी जो वैल्यूज हैं, उनमें आस्था रखनी चाहिए। कि कुछ, हाँ, अगर हमें कुछ कहाँ कभी 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 मालूम नहीं पड़ता है, उसका आंसर नहीं आता है, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वो एक गलत बात है, यह नहीं सोचना, उस पर आस्था रखना, यह एक आवश्यक बात है, जिससे चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, शास्त्र का अध्ययन होता है। और यह आस्था रखनी, अपनी वैल्यूज में आस्था रखना आवश्यक है। तो ये जो है, इससे जो है भूत शुद्धि हो जाती है। उसके बाद में आती है मन की स्थिरता। जो थोड़े समय के लिए सुबह में जब आप उठते हैं, ये मैं मेरा अपना मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब आप सुबह में उठते हैं
किसी स्थान पर, एक स्थान पर बैठ जाइए और एक 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए स्थान पर बैठकर अपने इष्ट का ध्यान, कोई भी, कुछ भी, मैं नहीं कहूंगा कि भगवान राम में, भगवान कृष्ण में, भगवान फलाना जप, लेकिन वो एक या कोई मंत्र का जाप, यह बहुत ही मन को स्थिर करने के लिए यह एक बहुत सुगम उपाय है। इससे मन जो है स्थिर हो जाता है, चैनलाइज हो जाता है, कंट्रोल। तो सुबह पर यह जो है वो नित्य करना चाहिए। एक ऐसा नहीं कि एक दिन किया, 2 दिन किया, फिर छोड़ दिया। सुबह उठ, कोई बात नहीं है, कोई नहाने की जरूरत नहीं है, बस अपना मुंह धो के जब बैठ के एक 10 मिनट इसका भी ध्यान करिए। आप करके देखिए, मन जो है एकदम प्रसन्न, पूरा दिन मन जो है। कोई कहते हैं कि मेडिटेशन करना, मेडिटेशन वो करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेडिटेशन में ऐसा नहीं है कि वो फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो नींद आ जाती है, वैसा नहीं। कुछ भी ऐसा शांत मन होकर बैठना चाहिए। इससे जो है, या ऐसा भी होता है भजन, सुबह सुबह उठ के मुझे याद है मेरे पिताजी जो भजन गाते रहते थे, सुबह में उठते थे, 15 मिनट 2-3 भजन गाते ही रहते थे। बहुत आनंद आता था, हमको सुनने भी आनंद आता था और उनको भी आनंद आता था। ये भी होता है, प्रार्थना अच्छी है, स्तोत्र है, लेकिन रोज करना चाहिए। यह एक बहुत ही सरल उपाय है मन को स्थिर करने। करके देखिए। निर्मल बुद्धि, अपनी बुद्धि को सात्विक भावों से, चौथा है निर्मल बुद्धि, अपनी बुद्धि को सात्विक भावों से भरते रहना चाहिए। सात्विक भावों से, न कि राजसिक और तामसिक। राजसिक बुद्धि राजसिक है, बेसिकली राजसिक है, वो कुछ करना चाहते हैं, एक्टिविटी है वो, बुद्धि से ही एक्टिविटी आती है, लेकिन उसको थोड़ा सा अपनी सात्विक भाव, प्यूरिटी की तरफ रखना चाहिए। और उस तरीके से आस्तिकता से, प्यूरिटी पॉजिटिव, तो उससे क्या हो जाता है कि अप्रोच जो है लाइफ में पॉजिटिव आ जाता है, और नेगेटिव जो है, नेगेटिवनेस जो है वो निकल जाती है। सात्विक भाव से वो करना चाहिए। और पांचवा है चित्त की एकाग्रता। चित्त को एकाग्रता करना, भगवान इष्ट का नासाग्रह में ध्यान करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। अंक में इस पे लिखा है कि नासाग्रह, यह जो टिप है वहां पर त्राकट करके ध्यान करना चाहिए। वो ध्यान उस तरीके से कहे या तीसरा जो मैंने मन की स्थिरता बताई, उससे भी हो जाता है। तो चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए और भगवान का सौम्य रूप का ध्यान करना चाहिए, न कि रुद्र रूप का। किसी भी इष्ट देव का जो रूप है, सौम्य रूप जो है, उसका ध्यान करना चाहिए, न कि रौद्र रूप। रौद्र क्या होता है, तामसिक के ऊपर ले जाता है, राजसिक भी हो जाता है, इससे वो जो है। और उसके बाद में अहंकार समाप्ति। जब हम राग और द्वेष से निवृत्त होकर कोई भी कर्म या कार्य करें, तो यह अहंकार की समाप्ति हो जाती है। उसका भगवान ने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे तेल समाप्त होने से दीप शिक्षा जो है अपने कारण तेज में मिल जाती है, अपने आप लीन हो जाती है, वैसे ही यहाँ पर एकाग्र मन हुआ,
एकाग्र चित्त हुआ तो के कारण उपाधि रहित होने से जो तामसिक भाव हैं वो कट जाते हैं, आप ही हो जाता है, अर्थात तामसिक अहंकार समाप्त हो जाता है। और ज्ञान के कारण यह जो है, और ज्ञान के कारण जो राजसिक है वो समाप्त हो जाता है, और भक्ति के कारण सात्विक अभिमान जो है वो समाप्त हो जाता है। जैसे जैसे मैंने एक बार कही थी, मैंने एक कविता बताई थी, मैं ही मैं हूँ, तो मैं ही मैं वाला जो है वो ज्ञानी होता है, और तू ही तू है, तू करता है, तू धरता है, वो जो है भक्त होता है। तो भक्त जो है, जो तू है, तू ही करता है, तू ही धरता है, वो जो है, तो वो समझने, वो अप्रोच से, भक्त वाला अप्रोच से इवन सात्विक अहंकार भी जो है वो समाप्त हो जाता है, अहंकार, पूरे अहंकारों की समाप्ति हो जाती है। यह इसकी जो है हमें आवश्यकता पड़ती है, ऐसी करते रहते हैं। और उसके बाद में 7वां अंग आता है जीवन मुक्त। वह पुरुष जो दुख से रहित हो जाते हैं, संसार के परे हो जाते हैं, उस आत्मा की महिमा जान लेते हैं। ऐसा है, सुख दुख वही संसार आता है, वो उसमें ही कहा, भगवत पाद ने कहा है, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। सुख दुख देने वाला कोई नहीं होता है। सुख से दुखस्य न कोपि दाता स्व, भूल जाए, परो ददाति इति कुबुद्धि रेशा। वो हमें दुख देता है, वह हमें सुख देता है, यह होता है, इसका जो, यह जो एटीट्यूड है यह कुबुद्धि है। कोई देता नहीं, सुख तो कोई नहीं देता। अहंकरोमि, और तीसरी अहंकरोमि ति वृथाभिमान, मैं कर रहा हूं, यह भी एक वृथा अभिमान है। एक तो सुख और दुख देने वाला कोई भी नहीं है, दूसरा अगर हम कहते हैं कि ये फलाने ने मुझे दुख दिया तो ये कुबुद्धि है, और अहम मैं कर रहा हूं वह अहंकार है। ओ, लेकिन क्या है, सुख और दुख का कारण क्या है? स्वकर्म, स्वकर्म सूत्रम ग्रथितो ही लोकः। अपने कर्मों का, अपने कर्मों के फल का, कर्म ही है जो हमें सुख और दुख देते हैं, हमारे ही कर्म है उसके देते हैं। ऐसा चल के, ऐसा करके अगर हम सोच के चलें, अपना जीवन बिताएं, तो बताइए हम जीवन मुक्त तो नहीं, मुक्त हो गए कि नहीं? तो वो उससे परमात्मा तक को जान लेने पर जो अपने दुख और सुख का कर्तापन है वो समाप्त हो जाता है। कर्तापन का समाप्त हो जाने से अहंकार का मैं नहीं हूं ऐसा ऐसा आ जाता है, और यह, इससे देह मुक्ति प्राप्त मुक्त हो जाते हैं, और सब द्वंद्वों से, संसार से मुक्ति पाया तो जीवन मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर यह कहना चाहिए कि सुख दुख का देने वाला कोई नहीं, हमारे कर्म है, जैसे एग्जॉस्ट होंगे हम आगे चल जाएंगे। वो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु जो है जागृत होने से समाप्त हो जाती है, पहले भी हमने ये डिस्कस किया हुआ है। तब तो अब ये 7वां जो है पूरा हो, तब अब क्या हो जाता है, इसकी रिजल्ट क्या हो जाती है? सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते तान्य भावेन भूतेषु तदात्मताम्, 42 है।
सारे प्राणियों में इससे क्या होता है, सारे प्राणियों मात्र में, प्राणी मात्र में आत्मदर्शन हो जाता है। सब में हम जो है आत्मा का दर्शन करते हैं, प्राण में अभेद रूप हो जाता है। यह गीता का भी भाव आता है, सर्वभूत स्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। समदर्शन हो जाता, सब में आत्म तत्व हो जाता है। इससे जो है वहां पर ही यो माम पश्यति सर्वत्र मयम च वै पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि न मे प्रणश्यति। उसको जो है भगवान कहते हैं कि न वो मुझे छोड़ सकता है न मैं उसको छोड़ सकता हूँ। आगे आता है, एक ही अग्नि अपने आश्रयों में भेद से अनेक रूप में प्रतीत होती है, उसी प्रकार देव मनुष्य आदि शरीरों में गुणों में भेद है कारण एक ही आत्मा प्रकृति में के कार्य में स्थित होकर अनेक प्रकार का प्रतीत होता है। और अंत में इसीलिए योगी पुरुष परमात्मा की शक्ति रूप सत्य असत्य स्वरूप वाली कार्य कारण रूप में परिणित अचिंत्य शक्तिशालिनी अपने को विमोहित करने वाली इस प्रकृति को परमात्मा की भक्ति भाव से जीत कर अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, उनका पुनः संसरण नहीं होता है। यही इस अष्टांग योग की पराकाष्ठा है कि अंत में जो है ये प्रभु की माया है, उसको जान लिया, प्रभु की शक्ति है, वही करती है, मैं अभिमान नहीं होता है, तो उसके बाद में वही आ जाती है। तस्माद् स्वाम प्रकृति दैवम सदात्मकाम दुर्गानम पराभार्य स्वरूपेण तिष्ठते। यह जो है इस प्रकार अष्टांग योग को भगवान ने अपनी माता से कहा। अंत में इनका यह योग जो है, इससे ये जो स्टेप्स बताए हैं, ये केवल इसका यह कि अभिमान न होना चाहिए। वो ही सब दुखों का, द्वंद्वों का मूल है। ऐसा नहीं है कि गर्व नहीं करना चाहिए, लेकिन इसको जो है गर्व को अपनी सात्विक भावना से अपने सेटिस्फैक्शन तक रखना चाहिए। लेकिन इस अभिमान के कारण दूसरों को डिप्राइव करना वह ठीक नहीं। यह इसका भाव है। अष्टांग योग की सिद्धि करने से उसमें जो है, जैसा मैंने कहा कि उसमें जो आ जाता है, तो उससे जो है बच के रहना चाहिए। थोड़ी सी भी किसने सिद्धि प्राप्त की, जैसा एक बार मैंने एक कहानी बताई थी, एक चिड़िया को देखने से वो गिर गई तो वो बेचारा आ गया आगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सिद्धियों को प्राप्त करने का, अचीवमेंट्स को जो हम प्राप्त करते हैं, उनका हमें सदुपयोग करना चाहिए और उसका दुरुपयोग न हो, अपने में अभिमान न हो। यही इस अष्टांग योग की क्या कहते हैं, अचीवमेंट। शर्मा जी, कहिए। वो जो हमारा जो भजन है एक कि राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, उसमें वो पहला स्टैंजा जो है वो कहता है, जिस घर में अंधकार वहां भगवान कहाँ से आए, और जिस मन में अधिक अहंकार वहां, राइट। हाँ, तो वहां वो अहंकार और अभिमान, तो मैंने उसमें अभिमान गाया था, तो किसी ने कहा कि वो अभिमान नहीं, आप अहंकार कहना चाहिए उसमें, कि जिस मन में अहंकार वहां भगवान कहाँ से आए। तो देखिए, अभिमान जो है, ये अहंकार जो है वो भी वहां से, वो जड़ है। अहंकार जो है अभिमान की जड़ है ना। हाँ, तो इसलिए जो है वो अहंकार का, अभिमान जड़ है, वहां से वो अहंकार भी होता है, तो गर्व भी होता है। गर्व जो है पॉजिटिव है, वो अचीवमेंट्स है, स्थिर अपना एग्जिस्टेंस है। तो अहंकार, तो अभिमान जो है वो जो आप कह रहे हैं, तो वो ऐसा है। तो अहंकार जड़ है, तो अंधकार से वो जो है वो भी कह सकते हैं, वो कोई गलत नहीं है।
लेकिन इसमें ये फर्क आ जाता है। अच्छा, आगे बढ़े। हाँ जी। ओके, अब आता है 29वां। इसमें बाद में बहुत ये बताया गया है। तो अब 29वें में माँ प्रश्न करती है, आपने सांख्य शास्त्र अनुसार प्रकृति, पुरुष, महतत्व आदि इनका वास्तविक स्वरूप समझाया। लक्षणम महादीनाम प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपम लक्ष्यते वीशाम येन तत्परा। वहां से आता है कि आपने यह सब बताया, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, तत्व क्या है, योग क्या है, सब बताया। पुरुष ब्रह्म, आत्मा, स्वरूप, अंश, अंशी, प्रकृति, पुरुष, माया, जगत, यह सब आपने बता दिया मुझे। अब यहाँ पर माँ फिर से कहती है कि अब मुझे इन सब का जो बेस है वो आपने बताया भक्ति। सबसे श्रेष्ठ जो है आपने बताया भक्ति। सब कारणों का भक्ति भक्ति से ही प्राप्त हो जाता है। जैसे आता है ना केशव कीर्तनात्, कैवल्यम केशव कीर्तनात्, कि उनसे भक्ति से सब हम अचीव कर सकते हैं। तो उसकी जो है भक्ति योग के लक्षण जो है, आपने कहा था भक्ति योग, अब उसके जो लक्षण हैं वो विस्तार से आप बताइए। दूसरी बात, जन्म मरण रूप गतियों के कैसे गति, ये इम्प्रूवमेंट कैसी होती है, जीवात्मा कैसे प्रोग्रेस करता है, वो जो है वो मुझे बताइए कैसा होता है। और आपका ही रूप है, आपने कहा है कि काल जो है वो आपका रूप है, काल जो है वो आपकी शक्ति है, वो कैसे है उसको डिटेल में आप मुझे समझाइए। अब यहाँ पर डिटेल में पूछ रहे थे स्वामी, क्यों कि आप अपार अंधकार में सोए हुए और कर्म में आसक्त बुद्धि के कारण थके हुए। अब सांसारिक रूप क्या है? अज्ञान, जैसा कल हमने बात उस दिन की थी, अविद्या, उसके कारण अंधकार में जो है हम सोए हुए हैं, उस अंधकार में हम सोए हुए हैं और कर्म कर्म करने से उसमें आसक्ति आ जाती है, यह बुद्धि हमारे पास आ जाती है। अब इन दोनों में से इनको जागृत करने के लिए निष्काम कर्म, निर्मल बुद्धि करने से, कर्म करने के लिए उत्साहित करने के लिए आप जो है सूर्य समान उदय हुए हैं, अवतार लिया है, मेरे उदर से प्राप्त पैदा हुए हैं। यहाँ पर माँ कहती है मेरे उदर से प्राप्त हुए, मेरे उदर से आप आए हुए हो। यह एक बहुत अच्छी तरह से उनसे कहा कि अब यह आपकी भगवान के कपिल के लीला अवतार का प्रयोजन बता देते हैं कि जैसे मनुष्य, आप भी मनुष्य होके आए हो और मनुष्यों को कैसे समझाना है आपको करना चाहिए। तो भक्त तब उसके उत्तर में पहले भक्ति योग के संदर्भ में भगवान कहते हैं, भक्ति योगो बहुविधो मार्गे भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विभज्यते। हे भामिनी, हे जननी, हे माता, भाव के भेद से हर एक का अपना भावो ही भक्ति, भक्ति का जो ओरिजिन है, जैसा हम कर्म विधि मूल है और भक्ति जो है वो जो भाव मूल है। तो भाव मूल होने से, तो भाव मूल तो सब्जेक्ट हो जाता है
कि एक हर एक अपने अपने तरीके से भक्ति करता है, भाव हर एक का अलग अलग रहता है। तो आपने कहा कि मुझे डिटेल में बताइए कि डिटेल में मैं कैसे बताऊं। मार्गई भाव भेद से प्रकाश विषय से भक्ति योग बहुविध अनेक प्रकार का ये हो जाता है। इट डिपेंड, हर एक को अपनी अपना उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका चित्त जो है किसमें रत हो जाता है, किसमें लग जाता है। हर एक का, हर एक को, किसको कीर्तन में आनंद आता है, किसको कथा श्रवण में आता है, किसको ज्ञान प्राप्त करने में आता है कि हमें एनालिसिस साइंटिफिक वे से समझाइए, हमें रस वाली बताइए। इस तरीके से कहा गया है बिकॉज इट्स अ सब्जेक्ट मैटर। तो कैसे क्यों कि उसमें ये भी एक बात आ जाती है कि स्वभाव गुण मार्गेण, स्वभाव के हेतु, स्वभाव से ही हर एक का अलग अलग स्वभाव है, उस वजह से ये अलग अलग हो जाता है, उसके भेद हो जाते हैं। तो इस वजह से उसमें जो है वो मनुष्यों की भावनाएं विविधते भिन्न भिन्न हो जाती है। तो भक्ति एक प्रकार से, एक ही प्रकार से करनी चाहिए। ऐसा ऐसा हम, जैसा योग का हमने रखा कि इस तरीके से, इस प्रकार से अष्टांग योग है, ये क्या कहते हैं कि लय योग है, और अलग अलग योग, उसका उसका जो है एक प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है। तो भक्ति का प्रिस्क्राइब प्रोसीजर हम नहीं कर सकते। उनमें यह एक कठिनता आती है क्योंकि ये भावना के ऊपर है। हर एक का जो है वो कौन सी भावना है, किस भावना से वो करता है, उसमें है। तो इस प्रकार से अलग अलग मार्ग है। लेकिन शास्त्रों में आवरण और भक्ति के क्या एक प्रकार भी या उसका वर्गीकरण भी किया हुआ है, उन्होंने ये ऐसा भी किया है। उसमें से मैं आपको वो बताता हूं कि उसका वर्गीकरण, लेकिन ये अलग अलग प्रकार से होती है और कोई भी एक नहीं। पहले कहते हैं क्यों क्यों कि एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं और उस वजह से अलग अलग हो जाता है। एक होता है तामस भक्त, क्रोधी, भेदभाव रखने वाला जो मनुष्य अहंकार अथवा ईर्षा को अपनी भावना में रखकर मुझ में भक्ति करता है, वह तामस भक्त है। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि तामस भक्त किसको कहते हैं। हमारे पे सारी वो ये एग्जाम्पल समझा, तामस भक्त का समझाते हैं। दो आदमी थे, एक मंदिर था, एक मंदिर, उसमें एक भक्त जो था रोज शाम को गांव में, छोटे से गांव में रोज दिया जलाने जाता था, रोज, और उसका नियम था। और दूसरा उसके बाजू में रहता था, वो दिया जलाता था, और दूसरा बाजू वाला वो दूसरा जो था वो दिए को बुझा देता था, रोज वो बुझा देता था, वो जलाता था और वो बुझा देता था, जैसे उसने जलाया दूसरा बुझा दिया। ये इनका नियम चलते रहा दोनों। वो एक भक्त था जो दिया जलाता था, ये जो था वो दिया बुझा देता था। एक बार वो बहुत ही बारिश और तूफान था, नियमित थे ये लोग। वो जो पहला वाला जो दिया जलाने वाला था, तूफान और उसके कारण
वो दिया जलाने नहीं आया। लेकिन यह जो दिया बुझाने वाला था वो आया मंदिर में, दिया बुझाने वाला मंदिर में आया। तो देवता जो थे, जो मूर्ति थी, जो देव था, वो प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि अरे देखो, भले तू दिया बुझाने वाला है तो भी तू आता है, तू आया है, तूने नियम से आया है, पर नियमित है, नियम है, पालन पालन किया हुआ है। भक्ति का जो ये है, ये एक बहुत ही अटूट नियम है। तो कांस्टेंट करते रहना चाहिए विदाउट एनी संशय। देवता खुश हो गए। तो उससे कहा, देवता प्रकट होके, ये एनालॉजी है, देवता प्रकट होके उनसे कहने लगा, मांग जो मांगना है तुझे। अब ये तो दिया बुझाने वाला था, वो तामसिक वृत्ति थी उसकी। तो उस समय वो क्या कहे, वो तो अजब में, वो तो ही वाज पजल्ड कि ये कौन निकला है, क्या है, कौन बताता है। वो तो पजल्ड हो गया ना। लेकिन वो दिया बोला, वो देवता ने कहा जल्दी कर, जो मांगता है तो मांग, मैं तुझे देने वाला हूं, मैं राजी हुआ हूं, मैं खुश हुआ हूं तुम्हारे ये एक्ट के ऊपर। अब वो तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो उसने कहा कि एक बात करो, अब देवता जी अगर आप प्रसन्न हो तो एक काम करिए, अभी मैं नहीं मैं बाद में मांगू, मुझे सोचने दीजिए। तो भगवान उस देवता ने कहा कि सोचने में इतना वक्त समय तो लगेगा, मैं थोड़ी इतना आप। अच्छा एक बात, तो एक बात कहता हूँ, आप अभी जाओ, घर में जाइए, घर में अंदर जाने से पहले दरवाजे ऊपर एक पैर अंदर एक पैर बाहर रख के जो मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे मिलेगा। तामस बोला ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है भगवान, देख ठीक है। आया, सोचते सोचते आया, क्या मांगूंगा, क्या ये मांगूंगा, वो मांगूंगा, ये मांगूंगा, वो मांगूंगा, महल मांगूंगा, ये सब सब वो सोचते 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 इतना आ रहा, आ रहा, आया आया। घर में आया तो तूफान और बारिश में गया हुआ था, तो सब चिंतातुर थे। उसकी जो स्त्री थी, उसके बच्चे जो थे, वो चिंता, ये गया कहाँ इतने तूफान में, क्यों गया, किधर गया, कौन, तो ये चिंता थे। तो उस समय बच्चे जो है भागते भागते, अरे बाबा क्या है, बाबा क्या, कहाँ गए थे, क्या गए थे, किधर गए, देवता ने कहा था कि अंदर पैर एक पैर अंदर एक बाहर, जो मांगोगे वो मिलेगा, जो तुम शब्द जो है उच्चारोगे वो मिलेगा। तो वहां पर एक आगे एक पीछे, वो कुछ बोल नहीं पा रहे। तो ये बच्चे लोग क्या लाया, क्या लाया, क्या लाया, क्या लाया, ये जो सोचते सोचते आया था वो उसके दिमाग से निकल गया पूरा। और उसको आया गुस्सा, उसने बोला मैं लाया हूं ये डंडा। डंडा आया तो सब जगह डंडे डंडे लगने शुरू हो गए घर में, पूरे पूरे घर को डंडे लगने शुरू हो गए। तो उसकी वाइफ ने कहा अरे ये क्या कर रहा है, कौन सी ये भक्ति है। वापस फिर आता है, प्रभु कृपा करो आप ले लो, ये है तामसिक भक्ति का फल। तो ऐसी भक्ति भी नहीं करनी चाहिए, दिया बुझाने वाली वो भक्ति भी नहीं चाहिए। नियमित, हाँ नियमित रहना चाहिए, लेकिन कोई अच्छी तरह से रहना चाहिए। ये है भक्ति का, ये भी भक्ति है, ये तामसिक भक्ति कही जाती है। और उसके अलावा वो तो क्या कहते हैं कि रावण आदि की तो वो तो मालूम ही है, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल बात थी। दूसरा होता है राजसक भक्ति। जो व्यक्ति यश, धन, संपत्ति अथवा अन्य विषयों के कामना के मूर्ति आदि में मेरी पूजा करता है, वह भेद दृष्टि वाला, वह व्यक्ति राजस भक्त कहाता है। इसका एग्जाम्पल बहुत क्लासिक, आजकल मुझे बहुत अच्छा प्रैक्टिकल इसका मिल गया एग्जाम्पल है।
राजसिक भक्ति किसको कहते हैं? आजकल के जो पॉलिटिशियंस हैं ना, ये राजसिक भक्ति का। मध्य प्रदेश की इलेक्शंस हुई, कमलनाथ भक्त बन गया। वो क्या कहते हैं, अभिषेक करवाना शुरू कर दिए। उन्होंने वो क्या कहते हैं, यात्राएं निकालने शुरू करते हैं। और हमारे जो और ये लोग हैं, क्या कहते हैं, क्या नाम है इनका, राहुल गांधी, हाँ, वो जनेऊ पहनना शुरू कर देता है। तो ये क्या आस्था है? ये भक्ति है। हाँ, उनका कार्य सिद्ध होता है। कमलनाथ को वोट्स मिले, कार्य सिद्ध हुआ, लेकिन इसको राजसिक भक्ति, ये आजकल ये बहुत होता है। और न केवल वो आज के, और तीसरी सात्विक भक्ति। सात्विक वो व्यक्ति पापों को नाश करने के लिए प्रयोजन से अथवा परमेश्वर में उस कर्म को समर्पित करने की कामना से जो है भजन पूजन करना चाहिए, इस भावना से जो भजन करता है कहलाता वो। लेकिन इसको भेद दृष्टि रखते हैं, कहते हैं ये भेद दृष्टि। भेद कैसी दृष्टि है? क्यों? उसमें मुझे ये चाहिए, ये मेरे पास है। क्यों? भगवान को यह मालूम नहीं है क्या कि मुझे क्या चाहिए, मुझे किसकी आवश्यकता है। लेकिन उसको भगवान में भेद हुआ कि वो अंतर्यामी नहीं है, उससे ज्ञात नहीं है मुझे क्या चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूं वो चाहिए। यह भेद है, यह भेद दृष्टि। तो क्या उन्हें मालूम? तो उससे जो है वो उसको जो है मैं कर्म करके भगवान को समर्पित कर रहा हूं, यह भेद होता है। मैं कर रहा हूं, अरे तू तो कुछ नहीं करता है, करने कराने वाला तो वही है। मैं और तू, यह जो डिफरेंस है, यह जो है भक्त भी कर, उससे जिस तरीके से भक्ति करता है उसको सात्विक कहते हैं। यदि प्रतिभावे सात्व भक्त उच्चते, और उसको सात्विक भक्त कहते हैं। ये 3 प्रकार के भक्त होते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। ये गुणों के अनुसार ये भक्त होते हैं। लेकिन जैसे भगवान आगे एग्जाम्पल देते हैं, क्लासिक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे गंगा की जलधारा बिना व्यवधान सागर में गिरती रहती है, जो उसका नेचुरल एक्ट है कि नहीं है? कोई भी नदी, यह गंगा का जो एग्जाम्पल है, वो समुद्र में जाकर लीन हो जाती है और फिर वर्षा रूप का धारण कर गंगा होना लोक कल्याण का कर्म सुख, ये इस कारण से फिर आ जाती है। यह नेचुरल वे में जो अपना एक कर्तव्य है, वह उसी प्रकार अपने मन में कर्तव्य निर्देश करते हुए उस गति से सर्व साक्षी मुझ में लगी हुई जो भक्ति कहलाती है, वो निर्गुण भक्ति कही गई है। इसमें कोई गुण नहीं है। जो नेचुरल वे में जैसे गंगा चली जाती है फिर आती है, उसी प्रकार हम भी अगर ऐसी भक्ति करें एज अ ड्यूटी, तो उसको निर्गुण भक्ति कहा जाता है। गुणों से, सात्विक के तीनों गुणों से अलग हो जाती है। उसमें जो अपनी कोई, उसमें जो है कोई आकांक्षा नहीं है, कोई मुझे ये चाहिए ऐसी कोई बात नहीं रहती। ऐसी अगर कोई भक्ति करता है तो वो जो है निर्गुण भक्ति कही जाती है। जैसे वह उससे कही जाती है। और उसके अलावा भक्ति के
और भी प्रकार कहे हैं भगवान ने, जैसा पराभक्ति, रागानुरागा और नवधा, ये 3 प्रकार की और भक्ति बताई है। तो जो कहते हैं नवधा भक्ति वो है, आगे प्रहलाद की है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। यह जो भक्ति है रागानुरागा भक्ति है, वह भी उत्तम भक्ति मानी गई है, लेकिन उसमें जो है अलग अलग रूपों में प्रभु को देखना, उनका दर्शन करना, यह बताया हुआ है। और वो जो है उसका एग्जाम्पल है दिया हुआ है इसमें श्रीमद् भागवत में, जब भगवान कंस को मारने के लिए उनके सभा में जाते हैं, तो नव रस जो है, रागानुराग जो है रस से आता है, उससे जो है वो प्राप्त होता है, सो वो रस युक्त होता है। उसमें जो है वो जो भक्ति है वो रागानुरागा कही गई है। जैसा नवरस है उसमें दशम स्कंद में आता है कि भगवान का दर्शन किस प्रकार से लोगों ने अलग अलग भावनाओं से किया, अलग अलग। तो मेरा भी वही कपिल भाव कहते हैं कि अलग अलग भावों से अगर मेरी ऐसी भक्ति होती है, उसे रागा अनुरागा भक्ति कही जाती है। नवरस ऐसे है, वहाँ पर बहुत सुंदर ये श्लोक है दशम स्कंद में, मल्लानाम अश्निनराम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षतिभुजां शास्ता स पितरो शिशु मृत्योर्भोजपतेर्विदुराड विदुषां तत्त्वं परम योगिनां ऋषीणां परदैवेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। जो मल्ल थे जिनके साथ में वो कुश्ती खेलने रहते, उनको जो है एक 11 बरस के तो बच्चे थे, लेकिन उनको ऐसा लगा चारों ओर मुश्तिक को कि ये बहुत रौद्र रूप उसमें अद्भुत आया। उसमें जो नव रस हैं, रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, भीभत्स, शांत, ऐसे रसों से, अलग अलग रसों से भी भगवान की भक्ति हो जाती। पराभक्ति व्यास, उद्धव और विदुर आदि जो है वो करते हैं, जो परम ब्रह्म स्वरूप होके उनके साथ में अहेतुकी रहते हैं। भगवान पुरुषोत्तम जो फल की कामना से रहित सतत संलग्न भक्ति है, वह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण है। उसे ही भक्ति योग का है जो अहेतुकी है। इसी प्रकार किसी भी कामना से जो भक्ति, वो जो भक्ति है, रहत जो है वो भक्ति है, वो ऐसी है, उसमें ऐसा आनंद है कि मोक्ष भी नहीं चाहते। जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि व्यास का यही था, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव, तो ऐसा चाहिए। वो उसी प्रकार काकभूषणी और गरुड़ के संवाद में जो कहा है, काकभूषणी ने गरुड़ को, तथा मोक्ष सुन खगराही रह न सके हरि भक्ति बिहाई, अस विचार हरि भगत सयाने मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने। बहुत अच्छी चौपाई है ये कि
अरे उनको तो कुछ नहीं, उनको तो क्या कहते हैं, यह विचार रखे कि हमें तो जो भक्ति में तत्पर हो जाते हैं उनको तो मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से जो अहेतुकी बिगैर किसी कामना से ऐसी जो भक्ति है, योग नाम से प्रसिद्ध भक्ति योगों से कहा जाता है। अंत में होने वाला पुरुषार्थ कहा गया जो मोक्ष है उससे भी वो ऊपर है। अंतिम पुरुषार्थ जो है धर्म अर्थ का मोक्ष, मोक्ष से भी वो बढ़कर होती है, जिससे साधक त्रिगुणात्मक संसार से को लांघ कर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म भाव से वही कहा है, स एव भक्ति योगाख्य अत्यांतिक उदाहृत येनातिवृद्यम त्रिगुणम मद भावापद्यते, वह आके मुझे मिल जाता है। यह भगवान कपिल ने यहाँ भक्ति का बताते हुए यह जो है अंत में यह उपदेश दिया है देवहूति जी को। अब यही भक्ति को मैंने वही सजेस्ट किया कि यहाँ पर मुझे ये चौपाई जब सामने आ गई, मुझे याद आ गई, तो मैंने कहा कि वो भक्ति तो काकभूषण और उसमें तो बहुत ही सुंदर तरीके से बताई गई है कि इसलिए मैंने सोचा था कि हम वो जो है वो आरंभ करें उसको देखना तुलसी कीर्तन। तो आगे जो है वो हम, मेरी ये सजेशन है तो हम वो लेंगे। वो कैसा लगा आपको? वो ऐसा वैसा ले रामायण को कि आगे जाए? नहीं नहीं, लीजिए, हाँ जरूर लीजिए। ले रामायण में। ओके हाँ। तो ऐसा है तो फिर मेरी समझ में ऐसा करेंगे, कल गुरुवार है राइट, कल नहीं मिलेंगे फिर, क्योंकि मुझे थोड़ा देखना रामायण, आप भी देख लीजिए थोड़ा सा उत्तरकांड में आप भी देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, दोनों साथ में पढ़ेंगे भी, वो भी अच्छा होगा और उसका अर्थ भी करेंगे। बहुत दिनों के बाद में रामायण नहीं पढ़ा है ना? हाँ। कला जी हाँ। हर बरस पढ़ते थे हम लोग। हाँ। हाँ हर बरस करते थे। हाँ प्रकाश है ना? हाँ हाँ जरूर, यस। तो आप कल जो है आप थोड़ा सा देख लीजिए उत्तरकांड में काकभूषणी वगैरह का, तो उसमें जो है वो हम उसी तरीके से ये थोड़ा सा हम ये चैप्टर ले लेंगे, उसमें से आनंद आएगा। है ठीक है? ठीक है हाँ बिल्कुल। तो ठीक है। तो वैसे तो मुझे आई थिंक मंदिर में होते रहता है आज का, हर साल वो करता है, अखंड रामायण करता है वो श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी अखंड रामायण करते रहता है उधर। जो हमने अच्छा। वहां से लाफियात, हमने ये लाफियात में आरंभ किया था, याद है ना आपको? सिंह साहब उधर हर बरस करते थे हम लोग, हर बरस वहां से करते थे। तो अभी यहाँ पर भी हमने जब 95 में आरंभ किया तो अभी तक करते रहता है वो जो है पुजारी। इस बरस नहीं कर पाया कोरोना की वजह से, लेकिन हर रामनवमी के आगे पीछे वो करते रहता है। तो ये आनंद आता है, ये सरस है। तो उसका तो मुझे लगता है कि उसको देखेंगे, आप भी रामायण देखे बैठिएगा, थोड़ा सा पढ़ेंगे भी, अर्थ भी करेंगे, आनंद भी लेंगे। ठीक है। अच्छा ठीक है। ओके अच्छा, यहाँ पर आज यहाँ पर समाप्त करते हैं, तो सोमवार को हम मिलेंगे फिर। ठीक है। ठीक है सोमवार को। ओके, क्योंकि मुझे मेरे टाइम के ऊपर थोड़ा कंट्रोल है आजकल। क्योंकि और भी एक्टिविटीज होती है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। थैंक यू गुरुजी, एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ जी। ये जब ये
भागवत में भगवान उवाच आता है और बाद में कपिल उवाच बोलते हैं, मतलब कपिल मुनि भगवान खुद है ना, स्वयं, मगर क्यों ऐसा नहीं सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, भगवान उवाच एक बार लिखा जाता है और बाद में कपिल कपिल उवाच ऐसा भी लिखा जाता है। भगवान और कपिल एक ही है ना, एक ही है ना, कपिल अवतार है ना, अवतार है ना भगवान की। तो मगर यहाँ वन स्टैंजा में भगवान उवाच लिखते हैं। वो कहीं क्यों ऐसा क्यों आता है, किसी जगह किसी भगवान किसी कपिल उवाच है। गीता प्रेस का बुक है मेरा। गीता प्रेस का। हाँ लेकिन वो श्री भगवान उवाच है, ऐसा बहुत जगह पे वो ही आता है। कहाँ पर वो कपिल उवाच ऐसा कहाँ पर आया है, कौन सा कुछ है, बताइए मुझे, उसके संदर्भ में मैं बोल सकता हूँ। तृतीय स्कंध में कौन सा, त्रिंशोऽध्यायः, कौन से अध्याय का? त्रिंशोऽध्याय। हाँ, त्रिंशोऽध्यायः, वो तीसरा 30। त्रिंश माना 30 ना। पूरा हिंदी में है वो नंबर मुझे। पहले वो श्री भगवान उवाच है, बाद में जंतुरुवाच, बाद में कपिल उवाच। एक मिनट तो 38 बोल रहे हैं ना? अथैकत्रिंशो अध्यायः। हाँ उसमें में आ सकता है बोल के अधोगति का वर्णन। अच्छा, वहां पर लिखा है कपिल उवाच, राइट। पहले श्री भगवान उवाच। वो तो बरोबर बात है, वो तो आगे आया, इसमें कपिल उवाच आया है। तो एक ही अध्याय में भगवान उवाच और कपिल उवाच दोनों है ऐसा, मतलब एक ही। या इसमें तीसरे 38 में कपिल उवाच लिखा है, बरोबर है, सही बात है। और तो ये आपका ये है कि ये दूसरे कपिल है क्या? हाँ, मतलब भगवान उवाच, भगवान अगर कपिल भगवान ही है तो वो तो है ही ना, नाम लेते हैं। भगवान उवाच बाद में कपिल उवाच। इसका मैं कुछ समाधान तो नहीं कर सकता हूँ कि क्यों ऐसा यहाँ पर कपिल क्यों लिखा है। लेकिन आगे अगर इसमें फिर उसके बाद में उसमें भगवान उवाच लिखा है 31 में। यस, मतलब एक ही अध्याय में यहाँ पर तरीके का। हाँ, मैंने देखा यह मुझे मैं इस पर मेरा ध्यान तो नहीं गया है कि क्यों ऐसा हुआ है, लेकिन देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, क्या है, कुछ तो रीजन रहेगा, मुझे देखने दीजिए, पढ़ने, यानी मुझे ऐसा लगता है बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट मैटर इट मे बी दैट वे। सो लेकिन आई एम नॉट श्योर। I just wanted to ask you. नहीं, ये सही बात है, सही बात है। मैं इसके ऊपर देख के पढ़ के I will explain you definitely. थैंक यू गुरुजी, नमस्कार, साष्टांग नमस्कार। नहीं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कि उसमें सिंह साहब आपको कुछ आ रहा है क्या? आप कुछ ऐसा भाव दिखा रहे हैं कि आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या रीजन? ना, वही हमको लगता है कॉन्टेक्स्ट का फर्क होगा। वही मैं कह रहा हूँ कि लेकिन मुझे कॉन्टेक्स्ट देखने, इसलिए मैंने अध्याय पूछा, तो उसमें रहेगा, उसका वही रहेगा, दूसरा कुछ नहीं रहेगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट का ये फर्क रहेगा, वही मुझे लगता है। हाँ, विशु, तो आपको आता है कुछ समझ? ना, ठीक है, बात तो एक ही है, मेरे लिए बात एक ही है, कॉन्टेक्स्ट का ही है, एक ही बात है। भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा, क्या फर्क होता है? एक ही बात है। विशु, फर्क ये है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आया है वो देखेंगे।
ये देखेंगे हाँ, जरूर। ठीक है। उसमें कुछ शायद हमें ऑन द कॉन्ट्री सब दूसरा कुछ ज्ञान मिल जाए, शायद शायद। तो हाँ, देख देखने लेंगे, दीजिए वो। पढ़ लेंगे। हाँ, नो मेरा जैसा नए नए पढ़ने वालों को थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो जाते नहीं, हैं। अच्छी बात है, नहीं अच्छी Yeah. बात है, अच्छी बात है। एक एक शब्द के ऊपर देना और उससे कुछ ज्ञान मिलता ही है, कुछ ना कुछ मालूम पड़ेगा, जरूर मालूम पड़ेगा। तो हम जो है ना वो इसको मुझे देखने दीजिए, मेरा Okay. ध्यान नहीं गया है वो वहाँ पर, Okay, क्योंकि good. हम जब पढ़ते हैं तो जल्दी जल्दी पढ़ते जाते हैं, लेकिन हाँ, ये हाँ। डिस्कशन में अच्छी बात रहती है, वादे विवादे प्रबोध ना। तो वो देखते, तो मुझे लगता है Okay. वही बात रहेगी कॉन्टेक्स्ट में के उसमें। क्यों कई बार गीता में भी आता श्री भगवान वाच ऐसा कहा वहां पर कृष्ण वाच ऐसा कभी नहीं आया है, वहां भगवान ही वाच बताया। क्यों कि वो गीता का जो ज्ञान है, ज्ञान दे रहे हैं, तो इस वजह से। और दूसरे जगहों पर महाभारत में कृष्ण वाच है वो ऐसा आए हैं, वो आए हैं, लेकिन इसमें एक ही बात है, तो मुझे लगता है वो कॉन्टेक्स्ट की ही बात रहेगी। तो देखने दो, Okay, Guruji. डेफिनेटली विल कम बैक, विल Thank you. डेफिनेटली उसमें उसे कुछ ना कुछ मंथन तो करना पड़ेगा। Okay. ये तो होना ही नमस्कार। चाहिए, होना ही चाहिए ना। अजय नमस्कार। ओके, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।